वस्तुनिष्ठ इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो सिक्के उछालने में दो पट पाने की प्रयोगिता क्या, ठीक ना। देखो इसमें दो सिक्के उछाला था, ठीक, तो दो पट पाने की प्रयोगिता पूछा, ठीक ना। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला में 1/3, दूसरा में 1/2, तीसरा में 1/8 और चौथा में दिया 1/4। देखो तो दो सिक्के उछालने तो इसमें कुल परिणाम क्या बनेगा, 4 को बनेगा, ठीक। देखो पहला मान लो कि हेड हेड बन सकता है, टेल टेल बन सकता है, या हेड टेल या टेल हेड, कुल क्या बनेगा 4 को बनेगा, ठीक। और इसमें पूछ क्या रहा है, दो पट पाने के पड़ेगा, ठीक ना। पट किसे कहते हैं, टेल को, ठीक है। देखो दो पट क्या बार आएगा, एक बार आएगा, तो 1 हो जाएगा, बट्टा में कुल परिणाम कितना है 4, तो 1/4 जिससे क्या होगा सही ऑप्शन। ऑप्शन में दिया इसमें डी नंबर, तो पहला ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर, पहला आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, 3 सिक्कों को छालने में कम से कम 2 पट पाने की प्रयोगिता क्या है, ठीक ना। देखो 3 सिक्के को छालेंगे, टोटल परिणाम क्या बनेगा इसमें। देखो सिक्का पर 2 पहलू होता है, हेड या टेल, पता है कि नहीं, और 3 को छाला तो 2 घात 3 कर देंगे, तो कुल परिणाम इसमें क्या बनेगा 8 को, ठीक। और देखो कौन कौन परिणाम बनेगा उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। देखो मान लो पहले छाले 3 सिक्के के साथ, तो पहला मान लो कि टेल टेल आ सकता है कि नहीं, या हेड हेड भी आ सकता है तीनों पे, ठीक। देखो या एक पर टेल आ, 2 पर हेड आ सकता है, ठीक, या 2 पर टेल आ, एक पर हेड आ सकता है, ये भी तो हो सकता है, ठीक। देखो या पहला पर हेड आए, 2 पर टेल आए, ठीक, या 2 हेड रहे, एक टेल रहे, ठीक। या मान लो एक टेल हेड और टेल, ये भी तो बन सकता है, या हो सकता है हेड टेल हेड। कुल परिणाम क्या बन गया इसमें, गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल परिणाम इसमें गया 8 हो, है बात समझे। तब जब 3 सिक्के के एक साथ उछालेंगे तो परिणाम क्या बनेगा टोटल 8 हो, और जो परिणाम बनेगा उसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। देखो इसमें पूछ रहा है कम से कम 2 पट पाने के प्रयोगिता, ठीक ना। पट में टेल हुआ, देखो कम से कम 2 टेल किस में है, देखो कम से कम 2 टेल होना चाहिए, ठीक ना। 2 से अधिक उसको ले लेंगे, इसमें क्या टेल है 3 को है, इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। कम से कम 2 होना चाहिए इसमें, देखो 2, इसमें तो है ही नहीं कोई टेल, इसमें है तो 1 टेल है, इसमें 2 टेल है ना, तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा इसमें, एक ये हो जाएगा, टोटल क्या हो गया इसमें 4 को। तो कम से कम 2 पट की संख्या कितना हो गया 4, तो 4 लिख लेंगे, ठीक। और बट्टा में कुल परिणाम हो जाएगा 8, 4 से 8 कटेगा, 4 कम 4 4 दूनी 8, 1/2 मरतबा कर देगा, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1/2। देखो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 1/2 ऑप्शन दिया इसमें बी नंबर, तो दूसरा कौन सा ऑप्शन सही होगा बी नंबर, दूसरा सही हो जाएगा बी नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, 3 सिक्कों को उछालने में अधिक से अधिक एक चित्त पाने की प्रयोगिता क्या, ठीक ना। देखो इसमें क्या सिक्के उछालते हैं, 3 सिक्के उछालेंगे, ठीक, तो उसमें कुल परिणाम क्या बनेगा, ही नहीं बनेगा, कुल परिणाम बनेगा इसमें 8 हो, ठीक। और इसमें प्रयोगिता क्या पूछ रहा है, अधिक से अधिक एक चित्त, यानी कि एक हेड आने का, ठीक है ना। देखो अधिक से अधिक एक हेड होना चाहिए, ठीक है ना, 1 से कम होगा और न भी होगा उसको भी ले सकता है, ठीक है ना। अधिक से अधिक एक हेड, देखो इसमें तो एक हेड नहीं है, तो ये हो सकता है, बात समझ में। इसमें क्या हेड है 3 हेड है, तो अधिक से अधिक हेड कितना होना चाहिए 1, तो 1 से अधिक किसमें हेड है ना, इसको छोड़ देना, ठीक। तो इसमें क्या हेड है 2 हेड है, तो 1 से अधिक हो जाएगा 2, इसको भी छोड़ देना। तो इसमें क्या हेड है, ये तो इसको ले लेंगे, इसमें क्या हेड है, ये तो इसको भी ले लेंगे, इसमें क्या हेड है 2, इसको छोड़ सकते हैं, इसको नहीं लेंगे। अधिक से अधिक एक हेड होना चाहिए, ठीक ना। 1 से अधिक हेड आया तो छोड़ देंगे, ठीक। तो इसमें क्या हेड है, ये तो इसको ले लेंगे, इसमें हेड है 2, इसको छोड़ देंगे। तो अधिक से अधिक एक हेड इसमें क्या हुआ है 4 गो, तो 4 बट्टा में क्या हो जाएगा, कुल है 8, 4 से 8 कर जाएगा 2 मरतब, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो ऑप्शन किस में दिया 1/2, ए नंबर दिया 3/4, बी में दिया 1/2, तो तीसरा कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, तीसरा कैंसर कौन सा हो जाएगा बी नंबर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक पासा फेंकने पर 5 पाने की प्रयोगिता क्या है। अरे बात समझिए ना, देखो एक पासा फेंकेंगे तो पासा पर संख्या क्या होता है 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम इसमें बनेगा 6 को, ठीक। इसमें पूछ रहा है पासे पर 5 पाने की प्रयोगिता क्या है, 5 क्या बार आएगा एक बार, तो 1/में कुल जाएगा 6, तो इसमें से क्या हो जाएगा 1/6। ऑप्शन देखो किस में दिया 1/6 बी नंबर दिया है ना, तो 4 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 नंबर में एक पासे फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रयोगिता क्या है। देखो इसमें पासे फेंकेंगे, ठीक, तो इसमें क्या पूछ रहा है एक अभाज्य संख्या पाने की प्रयोगिता। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं,
जो खुद से कटे नहीं तो एक से कटे, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं अभेद संख्या। देखो तो इसमें अभेद संख्या क्या हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 5। इसमें अभेद संख्या क्या होगा, 3 हो गया, 2 3 5, ठीक। इस तीनों क्या हो गया अभेद संख्या। तो अभेद संख्या 3 हो गया और टोटल क्या होगा इसमें कुल परिणाम 6 कट जाएगा 1/2 मात्रा में। तो इसका भी क्या हो जाएगा 1/2 ऑप्शन देखो किस में दिया हुआ है, 5 का ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर में 1/2। तो 5 कौन सा हो जाएगा ए नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पासों के एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्या का योग 10 होने की प्रक्रिया क्या, ठीक है ना। देखो 2 पासे के एक साथ फेंकेंगे तो उसमें कुल परिणाम क्या बनेगा, कुल परिणाम बनेगा उसमें 36 को, क्या बनेगा 36, ठीक है ना। क्या क्या बनेगा तुम लोग पता है उसमें, ठीक। उसमें कहता है कि उसका योग 10 होना चाहिए, तो क्या वो होगा, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि एक होगा 6 4, इस दोनों का योग कितना हो सकता है 10, एक हो सकता है 4 6, इसका हो जाएगा 10, और एक होगा 5 5, इसका योग कितना होगा 10। इसके अलावा कोई परिणाम नहीं बनेगा जिसका योग 10 हो सकता है, कोई बनेगा नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो 10 आने के क्या परिणाम बन रहा है 3 गो, ठीक। तो 3 हो जाएगा ऊपर, कुल कितना है 36, तो कुल जाएगा नीचे 36, 3 से कट जाएगा 3 कम 3 12 आई 36, 1/12 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन किस में दिया 1/12, सी नंबर दिया 1/12। तो 6 का कौन सा होगा ऑप्शन सी नंबर। तो छठा का आंसर क्या हो जाएगा सी। देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 नंबर में 2 पासों के साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रक्रिया क्या है, ठीक ना। देखो दोनों पर समान संख्या, ठीक है ना। देखो दोनों पर समान से क्या क्या आ सकता है सब बतलाते हैं। देखो दोनों पर मान लो 1 आ सकता है, एक समान संख्या हो जाएगा कि नहीं, और दोनों पर 2 भी तो समान संख्या होता है, ये भी समान संख्या है कि नहीं, या 3 3 भी हो सकता है, या 4 4 हो सकता है, या 5 5 हो सकता है, या 6 6। समान संख्या का परिणाम क्या बनेगा टोटल 6 का बनेगा कि नहीं, समान संख्या टोटल क्या आएगा 6 में रहेगा, ठीक। देखो कुल कितना बनेगा 2 पास है तो 36 बनेगा, 6 कम 6 6 36, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/6, ठीक ना। देखो इसमें ऑप्शन दिया हुआ 1/6 किस में 7 के बी नंबर में 1/6, तो 7 कौन सा सही हो जाएगा बी नंबर, ठीक। देखो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ताश के बावन पत्तों की एक गड्डी की अच्छी तरह से फेंट कर या दीक्षा निकालने पर लाल रंग के बेगम होने की प्रक्रिया क्या है, ठीक ना। का नंबर है 8 नंबर, ठीक। इसमें पूछा है लाल रंग का बेगम, ताश के बारे में तुम्हें बता दिया, ठीक ना। देखो रंग के अनुसार ताश से क्या भाग बटा गया है 2 भागों में, एक होता है काला रंग, एक होता है लाल रंग, ठीक है। देखो काला रंग में कौन कौन आता है, हुकुम और चिरी होता है, ये दोनों का रंग क्या होता है काला होता है, ठीक। और लाल रंग में कौन कौन आता है, पान और ईंट, इस दोनों का रंग क्या होता है लाल होता है। जब दोनों पत्ती देखेंगे पान के और ईंट के, दोनों पत्ती का रंग क्या होता है लाल होता है, और हुकुम और चिरी के पत्ती देखेंगे दोनों का रंग क्या होता है काला होता है, ठीक ना। अब पूछ रहा है कि और इसमें पूछ रहा है लाल रंग के बेगम के होने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। देखो तो ताश के कुल पत्ती कितना होता है 52, इसमें कुल परिणाम बनेगा 52, ठीक। अब पूछ रहा है लाल रंग के बेगम, तो चारों पत्ती में कौन सा बेगम होगा, चारों भागों में कौन सा बेगम होगा कि नहीं, हुकुम में एक बेगम होगा, एक बेगम चिरी में होगा, एक पान में होगा और एक ईंट में। लेकिन ये दोनों बेगम क्या हो जाएगा काली बेगम होगा, तो काला नहीं लेना है, लाल बेगम क्या होगा 2 होगा, एगो पान के एगो ईंट के होगा कि नहीं। तो 2 बटा क्या हो जाएगा इसका आंसर 52, 2 से कट जाएगा 2 कम 2 26 दूनी 52, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/26। देखो 1/26 ऑप्शन किस में दिया हुआ है 8 का सी नंबर है 1/26, तो 8 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी नंबर, तो 8 आंसर लिख लेंगे सी, ठीक। देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, 9 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ये भी ताश वाला है, ठीक। ताश के 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी की गद्दी में से एक पत्ता निकाला था, ठीक ना। इसमें क्या कहता है एक पत्ता को निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या है। अब देखो इससे पूछ रहा है एक तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता तुम्हें बतला दिए हुए हैं, ताश के बारे में बतला कि 8 नंबर क्वेश्चन में। देखो तो एक भाग में क्या तस्वीर वाला पत्ता होता है, एक भाग में तस्वीर पत्ता क्या होता है 3 गो होता है, हुक्म में भी 3 तस्वीर पत्ता होगा, ठीक। कौन कौन पता है बादशाह पर होता है, बेगम पर होता है और गुलाम, ये तीनों पर क्या होता है तस्वीर लगा होता है, पता है कि नहीं। तो देखो एक भाग में हो गया 3 गो पत्ती, आराम समझे ना, यानी कि हुक्म के 3 गो पत्ती हो गया तस्वीर वाला, चिरी के हो गया 3 गो पत्ती तस्वीर वाला, और पान के 3 गो पत्ती तस्वीर वाला, और ईंट के होगा 3 गो पत्ती तस्वीर वाला। तो कुल तस्वीर पत्ती क्या हो जाएगा 12 गो, तो ऊपर लिख लेंगे 12 और बट्टा में क्या हो जाएगा 52।
कट जाएगा 4 से, 4 तिहाई 12, 13 चौका 52, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/13। ऑप्शन किस में दिया 3/13, 9 के ए नंबर में है ना 3/13, तो 9 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए नंबर। ठीक, देखो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10 में भी ताश वाला ही दिया हुआ है। इसमें कहता है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्ढे से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या है। अब देखो सिर्फ कह रहा है एक इक्का, ठीक ना, ए नहीं कह रहा है कि लाल रंग का इक्का या काला रंग का इक्का, ठीक, तो ए नहीं बोल रहा है कि लाल पानी का इक्का, ठीक ना, या काला पानी का इक्का, सिर्फ कह रहा है इक्का। तो इक्का टोटल क्या होगा 4 गो, तो 4 बट्टा में क्या हो जाएगा 52, क्या मतलब कर देगा 4 एकम 4, 13 चौका 52, 1/13। देखो 1/13 किस ऑप्शन दिया हुआ इसमें 10 के दिया हुआ सी नंबर में 1/13, 10 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी नंबर। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, तो 11 नंबर भी ताश वाला इसमें है। 11 नंबर क्वेश्चन इसमें है 52 पत्ते की अच्छी तरह फेंटे गए एक गड्ढे से एक पत्ता निकाला था। ठीक, एक काला रंग के तस्वीर वाला पत्ता निकालने की प्रक्रिया किया। देखो इसमें क्या कह रहा है काला रंग के तस्वीर वाला पत्ता, ठीक, अब बतलाए काला रंग, बतलाया कि नहीं, क्या काला रंग कौन कौन का होता है, काला रंग किससे होता है चिरी, हुकुम और चिरी, दोनों का रंग क्या होता है काला, और एक भाग में क्या होता है तस्वीर पत्ती 3 गो, तो 3 गो इसका होगा, काला रंग के पत्ती तस्वीर वाला 3 गो इसका होगा, 3 3 क्या हो जाएगा 6 गो, यानी काला रंग के तस्वीर पत्ती क्या होगा 6 गो, तो ऊपर में लिख लेंगे 6, बट्टा में कुल पत्ती कितना होता है 52, इसे काट दो, 2 से कटेगा 3 मरते में 2 से कटेगा 26 मरते, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/26। देखो ऑप्शन नंबर किस में दिया 3/26, 11 के ए नंबर दिया ना, तो 11 कौन सा सही जाएगा ए नंबर, ए नंबर दिया 3/26, तो 11 का समझ जाएगा ए नंबर। ठीक, देखो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन है 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्या है 1 2 3 डॉट दिया 20 लिखिए, ठीक ना, इसमें 20 टिकट है। ठीक, 20 पर संख्या क्या लिखा हुआ है, पहला पर 1 लिखा हुआ, दूसरा पे 2, तीसरा पे 3, इस तरह अंतिम 20 है, तो 20वां पर 20 लिखा हुआ। ठीक, इनसे दीक्षा एक टिकट निकाला जाता है, ठीक ना, देखो 20 टिकट है, उनसे क्या क्या आता है एक टिकट का दीक्षा निकाला जाता है। टिकट में 5 के गुणज की संख्या होने की प्रक्रिया क्या, ठीक ना, देखो संख्या उस पर लिखा हुआ है 1 से 20 तक, कहाँ तक लिखा हुआ है 1 से 20 तक, इसमें कह रहे हैं 5 गुणज संख्या कौन कौन होगा, ठीक ना, उसका प्रक्रिया निकालना है। तो 5 में क्या क्या हो सकता है, देखो 1 से 20 के बीच में कौन कौन होगा 5 सेक्टर वाला, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20, 1 से 20 में यही नहीं संख्या आएगा, 4 संख्या है ना 5 का गुणज है, गुणज का मतलब क्या है 5 से कट जाए, ठीक ना, 1 से लेकर 20 तक में क्या संख्या है 5 से कटने वाला 4 गो, तो टोटल कितना हो जाएगा ऊपर में 4, ऊपर में हो जाएगा 5 गुणज 4 और टोटल हो जाएगा 20, 4 से कटा 4 कम 4, 4 5 20, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/5। देखो 12 का ऑप्शन में 1/5 क्या नंबर दिया हुआ है बी नंबर 1 1/5, तो 12 का ऑप्शन कौन सा जाएगा बी नंबर। ठीक, 1/5 है बी नंबर में, आ रहा समझ ना। देखो 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 टिकटों जिन पर संख्या, देखो इसमें 25 टिकट है, जिस तरह 12 में 20 टिकट था ना उस तरह 13 में क्या है 25 टिकट, यानी कि इसमें 1 से लेकर 25 तक टिकट दिया हुआ है। इसमें टिकट कितना है 1 से 25 तक। ठीक, इसमें से एक टिकट या दीक्षा निकाला जाता है, टिकट की संख्या 3 या 5 का गुणज होने की प्रक्रिया क्या, देखो इसमें 3 या 5 गुणज पूछा, ठीक ना, देखो तो 1 से 25 के बीच में देखेंगे 3 और 5 से कौन सा कटता है, ठीक ना, देखो 3 से कटेगा 3, 5 होगा 5 से कटेगा, ठीक, उसको हो जाएगा 6, उसको हो जाएगा 9 जो 3 से कटेगा, 10 होगा 5 से कटेगा, और क्या होगा 12 कैसे कटेगा 3 से, 15 हो जाएगा 5 से कटेगा, 18 हो जाएगा 3 से कटेगा, 20 हो जाएगा 5 से कटेगा, ठीक, 21 होगा 3 से कटेगा, 24 होगा 3 से कटेगा, ठीक ना, और 24 से आगे नहीं 25 क्या होगा 25 5 से कटेगा, 25 भी ले लेंगे इसमें। ये संख्या नहीं थी ना, ये कौन चीज़ है 1 से 25 के में है कि नहीं, 3 और 5 गुणज है, आ रहा बस समझे ना। तो खड़ा संख्या गिनो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या संख्या हो गया 12 गो, यानी 3 और 5 गुणज संख्या कितना हो गया 12 गो। ठीक, और कुल संख्या कितना होगा 1 से 25 है तो 25, तो बट्टा हो जाएगा 25, 12/25 नहीं कटेगा, तो इसका आंसर कौन सा देगा 12/25। ऑप्शन किस में दिया हुआ है सी नंबर, तो तेरे का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सी नंबर। आइए समझ में। देखो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक थैले में 8 लाल 2 काले एवं 5 सफेद गेंद है, ठीक है ना,
एक थैला जिसमें क्या है 8 गो लाल गेंद है, 2 काली गेंद है और 5 गो सफेद गेंद दिया हुआ है। एक गेंद यदि दीक्षा निकाला जाता है उस गेंद के काला न होने की प्रक्रिया क्या है? देखो ध्यान समझो, एक थैला है ठीक, जिसमें दिया हुआ है 8 लाल है ठीक ना, उसके बाद है इसमें 2 काली गेंद, 2 कौन सी है काली है और 5 दिया हुआ सफेद है। 5 क्या है सफेद दिया हुआ है ठीक। और इसमें पूछ रहा है काला न होने के प्रक्रिया, क्या ना होने के काला। और टोटल गेंद क्या होगा इसमें हो जाता है, देखो तो टोटल हो जाएगा 8 10 5 15 ठीक। और काला गेंद क्या नहीं होगा, बोलो काला गेंद क्या नहीं होगा, 2 तक काला गेंद है। इसमें पूछा काला गेंद ना होने की प्रक्रिया, तो काला गेंद क्या नहीं होगा 8 गो 5 गो, 8 5 13 यानी 13 गेंद कैसा है काला नहीं है, तो काला नहीं क्या गेंद है 13 13 15 से आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? प्रक्रिया निकाला इसमें काला ना होने की, तो काला गेंद क्या नहीं है 13 13 बटा 15 से ऑप्शन होगा ठीक ना। और कहता है काला है तब 2 बटा 15 का आंसर ठीक ना। देखो 13 बटा 15 ऑप्शन किस में दिया हुआ है 14 के बी नंबर है 13 बटा 15, 14 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी नंबर, 14 आंसर हो जाएगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया इसमें देखो तो, एक थैले में 3 उजले 4 लाल एवं 5 काली गेंद ठीक ना। एक थैला है इसमें क्या दिया हुआ है 3 गो उजला गेंद ठीक ना, 3 में क्या है उजला है, उसके बाद इसमें 4 लाल गेंद है, उसके बाद फिर दिया हुआ है 5 काली गेंद है। 5 क्या है काली गेंद ठीक ना। यानी थैला में कुल गेंद क्या हो जाएगा 4 3 7 7 5 12, थैला में कुल गेंद हो गया 12 गो। यहाँ तक तो इतना ही ना है, देखो इसमें निकालना है या दीक्षा एक गेंद निकाला जाता है ठीक ना। इसमें से क्या किया था एक गेंद निकाला जाता है, तो निकाले गए गेंद के न काला और न उजला होने की प्रक्रिया कौन है ठीक ना। इसमें ऑप्शन दिया 4 गो, देखो तो इसमें कहता है न काला और न उजला गेंद होने की प्रक्रिया पूछा ठीक ना। देखो नहीं काला होना चाहिए और ना ही उजला गेंद होना चाहिए ठीक ना, उसका प्रक्रिया निकालना है। यानी इसका कहने का मतलब कि लाल गेंद की प्रक्रिया क्या है बात समझे। और सिंपल भाषा में पूछे जिसमें कह रहा है क्या कि लाल गेंद की प्रक्रिया क्या है, उसी के दूसरा भाषा में कह रहा है नहीं उजला नहीं काला होने की प्रक्रिया क्या ठीक ना। देखो नहीं उजला नहीं काला संख्या क्या होगा 4 गो, 4 गेंद क्या है लाल है, नहीं उजला होगा नहीं काला होगा ठीक। और टोटल गेंद कितना हो जाएगा इसमें 12, 4 से 4 कम 4 4 तिहाई 12, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/3। देखो ऑप्शन में किस में दिया 1/3, 15 का सी नंबर में 1/3, तो 15 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी नंबर ठीक। देखो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक थैला में 3 काली एवं 4 लाल गोलियां है ठीक ना। एक थैला है जिसमें क्या है इसमें 3 काली गोलियां है ठीक, और उसके बाद इसमें कहता है 4 लाल गोलियां है ठीक। इसमें कुल गोली हो जाएगा 7 गो ठीक ना। उसके आगे इसमें कहता है एक गोली दिशा निकालने पर लाल गोली के निकलने की प्रक्रिया क्या ठीक है। देखो इसमें से एक गोली निकालेंगे ठीक ना, तो लाल गोली निकलेगा, इसका प्रक्रिया क्या है ठीक है। देखो लाल गोली क्या होगा इसमें 4 गो और कुल गोली है 7, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/7। ऑप्शन किस में दिया हुआ है डी नंबर में है ना 4/7, तो 16 कौन सा सही हो जाएगा डी नंबर। तो 17 में कुछ इसमें दिया हुआ है एक थैला में 5 उजला एवं 7 लाल गोलियां है ठीक। एक थैला में क्या है 5 उजला है और 7 लाल गोलियां इसमें दिया हुआ है, टोटल इसमें भी हो जाएगा 12 गोली ठीक ना। टोटल गोली क्या होगा इसमें 12 गो। उसके बाद इसमें कहता है एक गोली दीक्षा निकालने पर लाल गोली के निकलने की प्रक्रिया क्या है। देखो इसमें कह रहा है लाल गोली के निकलने की प्रक्रिया क्या है ठीक ना। तो इसमें लाल गोली क्या गो है 7 गो, कुल गोली हो जाएगा 12, नहीं कटेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/12। देखो ऑप्शन किस में दिया हुआ है बी नंबर। 17 कौन सा ऑप्शन सही होगा बी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रक्रिया है ठीक ना। देखो इस ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, एक पासा उछालेंगे टोटल क्या परिणाम बनेगा इसमें 6 को बनेगा। पासा में क्या क्या लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6, इन्हें पासा पूछ सकता है। इसमें सम संख्या आने की प्रक्रिया पूछा ठीक ना, टोटल क्या परिणाम बनेगा इसमें 6 को बनेगा, टोटल परिणाम क्या होगा इसमें 6 को ठीक। और सम संख्या क्या होगा इसमें हो जाएगा 2 4 6, 3 हो जाएगा सम संख्या इसमें। तो पूछा सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या है, तो सम संख्या क्या होगा 3 का कुल जाएगा 6 को कट जाएगा 1/2 मरते में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। देखो ऑप्शन किस में दिया हुआ है
18 के n नंबर दिया बता दूँ 18 का ऑप्शन सही हो जाएगा n नंबर। देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसमें, 19 नंबर क्वेश्चन है एक थैला में 10 उजली और 15 काली गोलियां हैं, ठीक। टोटल गोली कितना हो जाएगा 25। इसमें टोटल गोली से कितना हो गया 25। इसके बाद इसमें कहता है यादृच्छा एक गोली निकाली जाती है, ठीक। तो उजली या काली गोली के निकाले जाने की प्रक्रिया है, ठीक ना। देखो इसमें कहता है उजली या काली, इसमें टोटल गेंद कौन क्या कलर के है, दो है, उजली नहीं तो काली है, यही गेंद है। उजली या काली दो गेंद है, तो कोई गेंद निकाले तो उजली गेंद नहीं तो काली, यही निकलेगा, तो निश्चित घटना हो जाएगा। इसका पता क्या होगा एक। ऑप्शन किस में दिया एक, देखो तो ए नंबर में है ना, तो 19 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए नंबर। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। कह रहा है कि इसमें उजली या काली निकालने की प्रक्रिया क्या, ठीक। तो इसमें देखो उजली गेंद और काली गेंद है कि नहीं, कुछ भी निकालें तो उजली निकालें नहीं तो काली, और दोनों को पता पूछ रहा है दोनों क्या निश्चित होगा कि नहीं, या ऐसे अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25, और कुल कितना है 25, कट जाए क्या मरते में एक मरते में। इसका ऑप्शन एक नंबर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, ठीक। देखो 20 नंबर क्वेश्चन इसमें है यदि किसी घटना का प्रक्रिया पी से निरूपित है तो, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। पहला ऑप्शन है पी इज लेस देन 0, क्या है पी का जो मान होगा ना क्या होगा 0 से कम होगा, सो कह रहा है, ठीक। दूसरा इसमें होगा पी के मान जो है 1 से 12 है, पी के मान क्या है 1 से 12 होगा, ठीक। और सी नंबर ऑप्शन में कहता है इसमें तो 0 से 12 ये बराबर दिया हुआ है पी के मान, ठीक। और 1 से छोटा या बराबर दिया हुआ है पी के मान, ठीक ना। देखो तो बतलाए हुए थे कोई भी प्रक्रिया क्या होता है, कोई भी प्रक्रिया का मान क्या होता है 0 से 12 या 0 के बराबर होता है, और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। इन्हें मतलब है 0 होगा तो अनिश्चित घटना होगा, यानी असंभव घटना, ठीक। और 1 होता है तो निश्चित घटना, और कोई भी प्रक्रिया जो मान होता है 0 और 1 के बीच में होता है। तो ये इसका ऑप्शन सही होगा सी नंबर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये सी नंबर। तो 20 से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर, ठीक। देखो 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी है, एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी है 1000, जिनमें से 400 लड़के एवं शेष लड़कियां। देखो एक विद्यालय जिसमें टोटल विद्यार्थी कितना है 1000, ठीक ना, जिसमें से कहता है 400 लड़के हैं, लड़का की कितना है इसमें 400 लड़का, ठीक। और कह रहा है कि शेष लड़कियां है, तो इसमें कितना बचेगा लड़की संख्या 600 क्या होगा लड़की की संख्या होगा, ठीक। इसके बाद इसमें कहता है यदि एक विद्यार्थी अंतरिक्षा चुना जाए तो उसके लड़की होने की प्रक्रिया क्या है, ठीक ना। देखो लड़की क्या हुआ इसमें 600 और कुल है 1000, ठीक। दो जैसे दो इसमें कट जाएगा, 2 से कटा 2 3 6 2 5 10 से प्रक्रिया क्या हो जाएगा 3/5। देखो ऑप्शन किसमें दिया 3/5 बी नंबर में ना, तो 21 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर, 21 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। देखो 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना का प्रक्रिया नहीं हो सकती है, ठीक ना। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखो इसमें ऑप्शन बतलाते हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 2/3, बी नंबर में दिया हुआ है 15, बी नंबर दिया -15, सी नंबर में दिया हुआ है 15%, और डी नंबर दिया हुआ है 0.7%। अब ध्यान से समझो, इसमें बतलाओ कोई भी प्रक्रिया क्या होता है 0 और 1 के बीच होता है ना, कोई भी प्रक्रिया क्या होगा 0 और 1 के बीच में, 0 छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। देखो इसका जो हल होगा क्या होगा 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा, इसमें भाग करेंगे 0 से कुछ मतलब कटेगा तो क्या होगा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा, तो ये प्रक्रिया हो सकता है, ठीक ना। सी नंबर क्या है 15% है ना, इसमें प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.15 आ जाएगा, ये क्या है 0 से 12 से छोटा है ना, तो ये भी प्रक्रिया हो सकता है, ठीक ना। और डी नंबर 0.7% है, यही प्रक्रिया हो जाएगा। देखो बी नंबर क्या दिया है -15 तो क्या 0 छोटा है, तो प्रक्रिया होगा ये नहीं ना होगा, तो बी नंबर से क्या हो सकता है, यानी बी नंबर क्या प्रक्रिया नहीं हो सकता है। इसे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी नंबर। तो 22 से कौन सा सही हो जाएगा बी नंबर, समझ में आ रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी घटना की प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक ना। ऑप्शन दिया -5, बी में दिया 0, सी में दिया 1 और डी में दिया 0.9। कहता है प्रक्रिया नहीं हो सकती, ठीक ना। प्रक्रिया क्या हो सकता है समझो, प्रक्रिया जो होता है 0 और 1 के बीच में होता है, यही होता है।
यानी कि 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। देखो ऑप्शन ए में कितना दिया हुआ है -5, तो -5 क्या 0 छोटा होगा कि नहीं, तो इसे ऑप्शन ए ही नंबर क्या कि परिवर्तन नहीं होगा। तो 23 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, ठीक ना। यानी कि -5 जो है ना ये परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक ना। अब समझिए क्योंकि 0 से छोटा है, ठीक, परिवर्तन बन के तो 0 से 12 और 1 से छोटा। अगर 0 है तो असंभव घटना होगा और 1 है तो निश्चित परिवर्तन होता है, निश्चित घटना से होता है, ठीक ना। ऐसा सोच में कोई भी जो होता है परिवर्तन 0 और 1 के बीच में होता है, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, और दोनों से, और 0 छोटा है तो नहीं होगा परिवर्तन और 1 से बड़ा है तो नहीं होगा, ठीक ना। देखो 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी घटना या परिवर्तन नहीं होती है। इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 1 क्या है, 1 तो हो सकता है निश्चित घटना होगा, बी ने दिया हुआ 0.1, ए भी हो सकता है कि 0 से क्या है 12 और 1 से छोटा है। देखो सी नंबर में कितना दिया हुआ है -7, तो होगा परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि सी नंबर क्या है 0 से कम है, तो 24 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, ठीक ना। सी नंबर दिया -7 परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक। और डी में दिया 0.2 जो क्या है 0 से 12 और 1 से छोटा है, इसलिए इसमें ए बी डी परिवर्तन हो सकता है और सी नंबर परिवर्तन नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 2 घटनाएं एक साथ नहीं घट सकते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। 1 में है असंभव घटनाएं, 2 में है समसंभावी घटनाएं, सी में परस्पर अपवर्ज्य घटनाएं और डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर परस्पर अपवर्ज्य घटनाएं, क्या हो जाएगा परस्पर अपवर्ज्य घटना इसको बोलते हैं, ठीक ना। देखो 26 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है असंभव घटना का परिवर्तन कितना होता है, तो असंभव घटना का परिवर्तन कितना होता है 0 होता है कि नहीं। तो देखो इसका ऑप्शन किस में दिया 0, सी नंबर में है ना, तो 26 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। 26 में सी नंबर में दिया 0 और असंभव घटना का परिवर्तन कितना होता है 0 होता है, तो 0 किस नंबर में होगा, सी नंबर में, ठीक। देखो 27 नंबर क्वेश्चन इसमें है निश्चित घटना की परिवर्तन होती है, तो निश्चित घटना परिवर्तन कितना होता है इसमें 1 होता है, निश्चित घटना परिवर्तन कितना होता है 1। देखो 1 किस ऑप्शन में दिया हुआ है 27 में, बी नंबर दिया हुआ है ना, 27 से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर, ठीक। तो 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि घटना ई की पूरे घटना ई नोट हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है, ठीक ना। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है ए नंबर में पी ई बराबर में दिया हुआ है पी ई नोट, ठीक ना, यानी कि ई के परिवर्तन बराबर है ई नहीं के परिवर्तन, ठीक ना। बी नंबर ऑप्शन में इसमें दिया हुआ है पी ई प्लस में है पी ई नोट बराबर 1, ठीक है। देखो तो ई बराबर में लिखा था कि नहीं, ई के परिवर्तन प्लस में ई नहीं के परिवर्तन क्या होता है 1 होता है ना, तो सत्य हो जाएगा। इसका कौन सा सही हो जाएगा बी नंबर। 28 से कौन सा सही होगा बी नंबर, ठीक है। देखो 29 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, 29 में क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पासे को 2 बार फेंका था, ठीक ना, एक पासा, ठीक, उसे क्या फेंकता है 2 बार, कम से कम 1 बार 3 आने की क्या प्रक्रिया, ठीक है। देखो कम से कम 1 बार 3 आने की प्रक्रिया पूछा, ठीक है। देखो एक पासे को 2 बार फेंकेंगे तो कुल समय कितना बनेगा इसमें 6 गुना 6 यानी 36 बनेगा इसमें, ठीक। और इसमें कहता है कम से कम 3 जो है 1 बार आना चाहिए, ठीक ना। देखो तो कुल समय पर 36 बनेगा और कम से कम 3 1 बार आएगा तो क्या बनेगा उसको निकालता है, ठीक। देखो मान लो कि 1 3 होगा पहला प्रक्रिया बनेगा, तो मान लो कि 1 3 होगा, इसमें 1 3 आ रहा है 1 बार, उसके बाद 2 3 भी हो सकता है या 3 3 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 6 3 हो सकता है। क्या बन गया 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसका उल्टा भी तो हो सकता है, 3 1 भी हो सकता है कि नहीं, देखो 3 2 भी हो सकता है। देखो इसका उल्टा तो वही रह जाएगा सिर्फ 3 3 का, या 3 3 का उल्टा 3 3 होगा तो यही रह जाएगा। देखो 4 3 का उल्टा हो जाएगा 3 4 और 5 3 का उल्टा हो जाएगा 3 5 और इसका हो जाएगा 3 6। इसके बाद कोई परिणाम बनेगा इसमें नहीं। कम से कम 3 1 बार यही परिणाम आएगा, उसके बाद कोई ऐसा संख्या नहीं है, ठीक ना, कोई ऐसा परिणाम नहीं है कि कम से कम उस पर 3 1 बार आएगा, ठीक ना। तो कुल कितना परिणाम हो गया कम से कम 3 आने वाला 1 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 11 और कुल समय परिणाम है 36, तो बटा कितना हो जाएगा 36। देखो 29 के 11/36 ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए नंबर में 1/36, बी में 1/6, सी में दिया हुआ 11/36, तो 29 कौन सा सही होगा सी नंबर। 29 ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सी। समझ में आया कि नहीं। अब देखो 30 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 सिक्कों को 3 बार उछालने पर कम से कम 2 शीर्ष आने की क्या प्रक्रिया, ठीक ना। देखो जब 3 सिक्कों उछालेंगे तो इसमें कुल समय कितना बनेगा, 2 की पावर 3 बनेगा, यानी कि 8 बनेगा, ठीक। तो क्या क्या बनेगा उसको लिखते हैं। पहला मान लो कि तीनों पर हेड हो सकता है या तीनों पर टेल हो सकता है, ठीक। या देखो एक पर हेड हो सकता है, 2 पर टेल, इसको उल्टा क्या, एक पर टेल 2 पर हेड, ठीक। अब देखो मान लो कि 2 पर हेड हो, 1 पर टेल हो सकता है, ठीक ना। या मान लो कि 2 पर टेल हो, 1 पर हेड हो सकता है, क्या बन गया 1 2 3 4 5 6। या देखो 1 पर हेड होगा, फिर टेल, फिर हेड, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा टेल हेड टेल। कुल कितना बन गया 8 गो, ठीक ना। यानी कुल इसे पेना बनेगा 8 गो, ठीक। और इसमें पूछ रहा है कि कम से कम 2 शीर्ष आने की क्या प्रक्रिया, ठीक ना। तो कम से कम 2 हेड कहाँ पर आएगा, कम से कम देखना है, अधिक से अधिक 3 भी होगा उसको ले लेंगे, कम से कम यहाँ पे है ना, इसमें 3 हुआ है कि नहीं, तो 2 होता होगा इसमें। देखो 2 कम से कम इसमें है और इसमें है और किसमें, इसमें है। कम से कम 2 कई बार आ रहा है, 4 बार, तो 4 हो जाएगा, ठीक। और बट्टा में क्या कुल समय परिणाम, तो कुल कितना है इसमें 8, 4/8 कर देगा 1/2 मरते में। देखो 30 का ऑप्शन किस में दिया हुआ 1/2, सी नंबर में है ना 1/2, तो इसका भी से क्या हो जाएगा 30 के सी नंबर ऑप्शन। आया बात समझ में। देखो 31 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसमें, 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना का प्रक्रिया नहीं हो सकती है, ठीक है। देखो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर में दिया हुआ है 0.2, बी नंबर में क्या दिया हुआ है 1.5, सी नंबर में दिया हुआ है 2%, क्या दिया हुआ है 2%, और डी नंबर में दिया हुआ है 3/4, ठीक। और इसमें कह रहा है चारों जो है ना, इसमें से कौन सी प्रक्रिया नहीं हो सकती है। आ रहा समझ में कि नहीं, तुम लोग बतला रहे थे प्रक्रिया कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 1 के बीच में कोई प्रक्रिया मान यही होता है, ठीक ना। 0 से 12 होगा और 1 से छोटा होता है, आई बात समझ में। तो प्रक्रिया होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर 0 है तो असंभव प्रक्रिया होगा, और 1 है तो निश्चित प्रक्रिया, ठीक। और दोनों के बीच में होगा तो प्रक्रिया होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो जैसे मैं पहला ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है 0.2, यानी कि 0 से 12 है और 1 से छोटा है, ये तो हो सकता है, ठीक ना। बी नंबर में क्या दिया हुआ है 1.5, क्या देखो 1 से बड़ा है कि नहीं, तो 1 से बड़ा प्रक्रिया होता है, नहीं होता है, तो ये ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा, यानी कि प्रक्रिया नहीं होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन बी नंबर सही होगा। तो 31 से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर। समझ में आया कि नहीं। देखो ये प्रक्रिया हो जाएगा, 2% दिया है ना, इसलिए प्रतिशत हटाने कितना आ जाएगा 2/100, यानी हो जाएगा 0.02। है बस सोच में। तो क्या है 0 से 12 है और 1 से छोटा है कि नहीं, तो ये प्रक्रिया होगा, है बस सोच में। और ये तो 1 से छोटा ही होगा, भाग करेंगे उसको तो, लेकिन क्या 1 से 12 इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में बी, ये प्रक्रिया नहीं ना होगा। और अब क्वेश्चन में कहता है कि प्रक्रिया नहीं चुनना है, तो नहीं तो यही होगा ना, इसका कौन सा ऑप्शन से होगा बी नंबर, ठीक। अब देखो 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। ऑप्शन दिया 0 2 1, इनमें से कोई नहीं, तो प्रायिकता का अधिकतम कितना होता है 1। ऑप्शन कौन सा है सी। तो 32 से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर। आ रहा समझो ना, इसमें बताया कि नहीं। देखो कोई पता क्या होता है 0 से 12 और 1 से छोटा, यानी कि 1 से बड़ा नहीं होता, अधिक से अधिक 1 होता है, ठीक ना, कम से कम 0 होता है। उसके बाद इसमें 33 नंबर क्वेश्चन समझो, 33 नंबर दिया हुआ है यदि कोई घटना एम प्रकार से घट सकती है। देखो कोई घटना जो है ना एम प्रकार से घट सकती है और एन प्रकार से नहीं घट सकती है, ठीक ना। देखो एम प्रकार से क्या है, एम प्रकार से घट सकता है, कोई घटना जो है क्या है एम प्रकार से घट सकता है, ठीक। और एन प्रकार से नहीं घट सकता है, एन प्रकार से नहीं घटेगा, ठीक ना, नहीं घट सकता है। ये कोई घटना ई दिया हो, ठीक ना। तो उसके बाद इसमें कहता है तो ई के घटित होने की प्रक्रिया क्या है, कौन चीज पूछ रहा है ई के घटित होने का। देखो तो घटित कौन होता है, घटित एम होता है। कौन घटित होता है, एम नहीं घटित होता है, तो हो जाएगा एम, अब बट्टा में कुल परिणाम क्या हो जाएगा एम प्लस एन, यही ना होगा। तो एम प्लस एन इसको लिख सकते हैं, ये इसका ऑप्शन। देखो ऑप्शन किस में दिया हुआ है एम बट्टा में एम प्लस एन, ए नंबर दिया हुआ है ना। तो 33 कौन सा सही होगा एन नंबर। अरे बात समझ में, 33 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक। देखो 34 में क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि पी ई बराबर दिया 0.07 तो पी ई नॉट बराबर है, ठीक ना। तो इस फॉर्मूला पे सेट होगा ये वाला, होगा कि नहीं। पी ई प्लस पी ई नहीं बराबर क्या होता है 1 होता है।
इसमें पी का मान दिया हुआ है, देखो पी का मान कितना दिया हुआ है इसमें, पी का मान दिया है इसमें 0.07 प्लस, तो इसमें पूछ रहा है पी ई नहीं का मान, तो पी ई नहीं बराबर क्या लिख लेंगे, 1 लिखेंगे। देखो 0.07 कौन चीज में है, प्लस में है, इसको हम बराबर कर लेंगे तो माइनस में, यानी कि 1 में से घटा लेंगे वही इसमें ऑप्शन होगा, ठीक है ना। देखो 1 में से घटा लेंगे, 1 में से क्या घटा लेंगे 0.07 के, देखो कितना बचेगा, 10 में से घटा 7 तो 3, 9 में से घटा 0 तो 9 हो जाएगा 0, यह 0.93। देखो ऑप्शन किस में दिया है 0.93, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 34 के, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। 0.93 दिया हुआ कि नहीं ए नंबर में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 34 ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आ रहा समझ नहीं। देखो 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक पासे की एक फेंक में एक विषम संख्या नहीं आने की प्रक्रिया क्या है, ठीक ना। एक पासा है, ठीक, इसको एक बार फेंकाया था, ठीक ना, तो एक विषम संख्या नहीं आने की प्रक्रिया क्या है सब पूछा, ठीक है। देखो तो एक पासा फेंकेंगे तो उसमें कुल समय पर कितना बनेगा, 6 बनेगा, 1 2 3 4 5 6 यही बनेगा। और इसमें कहता है कि एक विषम संख्या नहीं आने की प्रक्रिया, देखो विषम संख्या क्या इसमें नहीं होगा, 2 विषम संख्या नहीं होगा, 4 विषम संख्या नहीं होगा और 6 विषम संख्या नहीं होगा। क्या संख्या विषम नहीं होगा, 3 गो, और कुल परिणाम कितना है 6, कट जाएगा 1/2 मारते में, ठीक है। देखो इसे ऑप्शन किस में दिया 1/2, 35 के ऑप्शन बी में दिया 1/2, तो 35 से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर लिखेंगे, 35 के ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक पासे की एक फेंक में सम संख्या नहीं आने की प्रक्रिया क्या, ठीक ना। देखो 35 का उल्टा इसमें, उसमें था विषम संख्या नहीं आने की प्रक्रिया, इसमें है सम संख्या नहीं आने की प्रक्रिया, ठीक है। देखो तो एक पासे के एक बार फेंकेंगे तो कुल समय पर क्या बनेगा, 6 बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक, इसमें कुल बन जाएगा 6, ठीक। और एक सम संख्या नहीं होगा, क्या वो नहीं होगा, देखो एक सम संख्या नहीं है, 3 भी सम संख्या नहीं ना है, और 5 भी सम संख्या नहीं, सम संख्या क्या वो नहीं है इसमें, 3 गो सम संख्या इसमें नहीं है, ठीक ना। तो सम संख्या नहीं होने से कितना आ जाएगा 3, और कुल समय परिणाम इसमें है 6, कट जाएगा 1/2 मारते में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। देखो ऑप्शन किस में दिया 36 के 1/2, इसका भी ऑप्शन बी है ना, 36 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आ रहा समझ नहीं। देखो 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या, ठीक ना। देखो इसमें भी एक पासा फेंकता है, तो इसमें कहता है 2 और 6 के बीच में अंक प्राप्त होने की प्रक्रिया, देखो 2 और 6 के बीच में क्या क्या आ सकता है, 3 4 5 यही आएगा। 2 और 6 के बीच में क्या क्या संख्या आएगा, 3 4 5, क्या आएगा 3 गो, तो 3 हो जाएगा, बट्टा में जाएगा कुल समय परिणाम 6 गो, ये भी कट जाएगा 1/2 मारते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। देखो इसमें 1/2 किस ऑप्शन दिया हुआ है, 37 के, सी नंबर दिया हुआ है ना, 37 कौन सा सही होगा, सी नंबर, 37 आंसर हो जाएगा सी, ठीक। देखो 38 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने का प्रक्रिया, ठीक है। तो इसमें भी पासा है, ठीक, तो इसमें क्या कहता है 5 या 5 से कम, देखो 5 या 5 से कम कितना आएगा, 5 बराबर कि नहीं, 5 या 5 से कम, देखो 5 से कम 1 2 3 4 बराएगा, और 5 के लेंगे तो 5 बार हो जाएगा, ठीक, तो हो जाएगा 5/6। देखो 5/6 ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 38 सेकंड में है, 5/6 सी नंबर दिया हुआ है ना, तो 38 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर, ठीक। 39 क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 39 है, 2 सिक्के को उछाल में संभव परिणाम की संख्या क्या है, ठीक ना। देखो 2 सिक्के उछालेंगे तो संभव परिणाम क्या बनेगा, एक सिक्के के एक उछालने पर 2 की पावर 1 बनता है, ठीक। देखो 2 सिक्के के एक उछाले, एक सिक्के के 2 उछालेंगे तो सेम परिणाम बनता है, ठीक ना, तो जाएगा 2 की पावर 2, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 2 की पावर 2 यानी 4 होगा, ठीक। ऑप्शन किस में दिया हुआ है बी में, तो 39 से कौन सा सही हो जाएगा बी नंबर, 39 में सही होगा बी नंबर, ठीक। और मान लो कि एक सिक्के के 3 उछालेंगे तो परिणाम क्या बनेगा 2 की पावर 3 बनेगा, ठीक। और एक सिक्के के 4 उछालेंगे तो 2 की पावर 4 बनेगा, है बस सोचिए। देखो 40 में क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 सिक्के को छाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रक्रिया क्या, ठीक ना। 2 सिक्के को छालेंगे तो कुल परिणाम क्या बनेगा 4 बनेगा कि नहीं, क्या क्या बनेगा, देखो इससे बनेगा हेड हेड टेल टेल या हेड टेल टेल हेड, कुल क्या बनेगा 4, दोनों पे कम से कम शीर्ष होना चाहिए, ठीक ना। तो दोनों शीर्ष मान लो 1 बराएगा, तो 1 बट्टा में कुल कितना है 4, इससे क्या हो जाएगा 1/2
4। देखो 40 का ऑप्शन किसमें दिया होगा? 4 सी नंबर में है ना। 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर। 40 में लिख लेंगे सी। 40 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक, तो 41 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2 सिक्कों को छाल में ठीक एक शीर्ष आने की प्रक्रिया क्या? ठीक ना, तो एक शीर्ष कब आएगा? सो देखो एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 2 बार है ना, तो 2 बटा क्या हो जाएगा? 4 कट जाएगा 1 बटा 2 मार्थ में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 बटा 2। देखो 41 के 1 बटा 2 कम किस में दिया हुआ है? ए नंबर दिया हुआ ना, तो 41 आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 41 हो जाएगा ए नंबर। ठीक, देखो 42 में क्वेश्चन क्या दिया है? इसमें 42 में क्वेश्चन दिया हुआ है 2 सिक्कों को छाल में कम से कम एक शीर्ष आने की प्रक्रिया क्या? ठीक है ना, कम से कम एक शीर्ष होना चाहिए, अधिक से अधिक 2 होगा तो भी चला। देखो तो कम से कम एक शीर्ष इसमें है कि नहीं? 2 इसमें है और इसमें 1 है और इसमें 1 है, तो क्या शीर्ष कम से कम हो गया? 3 गो। तो 3 बटा में क्या हो जाएगा? 4। देखो इसका आंसर 3 बटा 4। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? सी नंबर दिया हुआ है ना, तो 42 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। ठीक, तो 43 में क्वेश्चन है एक थैले में 7 लाल 8 हरे और 5 सफेद गेंद है। ठीक ना, एक थैला में क्या दिया हुआ है? 7 लाल गेंद। क्या है? 7 लाल गेंद है। ठीक, उसके बाद इसमें दिया 8 हरा गेंद है। ठीक, उसके बाद 5 सफेद गेंद है। टोटल गेंद कितना हो जाएगा इसमें? 7 5 12 8 20, यानी टोटल गेंद इसमें है 20। ठीक, इसके बाद इसमें कहता है एक गेंद ये दक्षिण निकाला था। ठीक ना, इसमें से एक गेंद निकाला जाता है तो इसके न लाल और न सफ़ेद होने की क्या प्रक्रिया है? ठीक ना, न लाल हो न सफ़ेद। ठीक ना, नहीं लाल होना चाहिए और नहीं सफ़ेद होना चाहिए, तो क्या प्रक्रिया होगा? ठीक ना, इसे कहने का मतलब सिर्फ पूछ रहा है कि हरा का प्रक्रिया क्या है। ठीक ना, ये नहीं होगा, न लाल होगा नहीं सफ़ेद, तो हरे ना होगा। हरा गेंद कै गो है? 8 गो। कुल कितना है? 20। कर देगा है 4 दूनी 8 4 5 20, 2 बटा 5 मारते हैं। देखो ऑप्शन किस में दिया? 2 बटा 5 सी नंबर में है ना। तो 43 से कौन सा ऑप्शन होगा? सी नंबर। यहाँ पे लिख रहे हैं 43 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक, देखो 44 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इसमें 44 में क्वेश्चन है एक थैले में 5 सफ़ेद है, 7 लाल 10 काली और 3 नीली गेंद है। देखो इसमें भी दिया हुआ है एक थैला है। ठीक, इसमें दिया हुआ है 5 सफ़ेद गेंद। कितना है? 5 सफ़ेद गेंद होगा। ठीक, इसके बाद 7 लाल गेंद है। ठीक, फिर इसमें दिया 10 काली गेंद है और उसके बाद 3 नीली गेंद है। इसमें टोटल गेंद कितना हो जाएगा? 7 5 12 12 10 22 3 25। इसमें टोटल गेंद हो जाएगा 25 को। ठीक, अब देखो इसको आगे क्या कहता है? इसमें एक गेंद अच्छा निकाली जाती है, इसके न लाल और न सफ़ेद होने की क्या प्रक्रिया? ठीक ना, देखो नहीं लाल होना चाहिए नहीं सफ़ेद। देखो नहीं लाल और नहीं सफ़ेद, अरे बात समझ में। तो क्या हो सकता है? काली या नीली। तो काली नीली मिला क्या गेंद होगा? 13 होगा। 13 बटा में क्या जाएगा? कुल समपरिणाम 13 बटा में जाएगा 25। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 13 बटा 25। देखो ऑप्शन किस में दिया? 13 बटा 25। 13 का दिया है 13 बटा 25। इसमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं, नहीं दिया है। ए नंबर दिया 6 बटा 11, बी नंबर दिया 5 बटा 11 और सी नंबर दिया 3 बटा 22 और डी दिया इनमें से कोई नहीं। इस ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी नंबर। इनमें से कोई नहीं, यानी 44 ऑप्शन होगा डी नंबर। अरे बस सोच में 45 में क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है एक थैले में 5 लाल गेंदे तथा कुछ नीली गेंद है। ठीक है ना, एक थैला है। ठीक है, जिसमें कितना गेंद है? 5 लाल गेंद है। ठीक, और कुछ नीली गेंद है। नीली गेंद कितना है? कुछ दिया हुआ है, यानी कुछ होगा इसमें। ठीक, पता नहीं कि नीली गेंद कितना है। ठीक, तो इसको मान लेते हैं अपना कि x नीली गेंद है। कितना होगा? हम मान लें कि x गेंद नीली है। ठीक ना, अब यदि थैले से नीली गेंद निकालने की प्रक्रिया लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया की 3 गुनी है, तो थैले में नीली गेंद की संख्या क्या है? ठीक ना, इसमें नीली गेंद की संख्या निकालना। ठीक, देखो पहले लाल गेंद का प्रक्रिया निकालेंगे, उसके बाद नीली गेंद का प्रक्रिया निकालेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले इसमें देखो कुल गेंद कितना हो जाएगा? 5 + 6। कुल समपरिणाम इसमें हो जाएगा x + 5 या 5 + x, यही ना होगा? निकालेंगे हम लाल गेंद प्रक्रिया। यहाँ पे लिखेंगे प्रक्रिया लाल गेंद की। ठीक, तो लाल गेंद प्रक्रिया क्या हो जाएगा? इसमें लाल गेंद की संख्या कितना होगा? इसमें 5 और कुल परिणाम कितना हो जाएगा? इसमें x + 5। ये क्या हो गया? लाल गेंद की प्रक्रिया। और उसको निकालें नीली गेंद की प्रक्रिया। लिखे प्रक्रिया नीली गेंद की। ठीक, देखो नीली गेंद की संख्या कितना मान है? x और बट्टा में कुल परिणाम क्या है? x + 5। इतना समझ में आया कि नहीं? ये हो गया लाल गेंद की प्रक्रिया। ठीक, ये हो गया नीली गेंद की प्रक्रिया। अब इस क्वेश्चन में एक दिया हुआ है इसमें, देखो यदि थैले से नीली गेंद निकालने की प्रक्रिया
लाल गेंद निकालने की प्रयोगिता का 3 गुनी, ठीक ना। नीली गेंद की प्रयोगिता क्या है, लाल गेंद की 3 गुनी दिया, ठीक ना। देखो तो यहाँ पर नीली गेंद की प्रयोगिता लिख लेंगे, लिखेंगे नीली गेंद की प्रयोगिता, प्रयोगिता लिखेंगे नीली गेंद की, ठीक ना, बराबर लिखेंगे प्रयोगिता लाल गेंद की, लाल गेंद की, ठीक है। देखो तो नीली गेंद की प्रयोगिता कितना दिया हुआ इसमें, x बट्टा में x प्लस 5 बराबर, ठीक। प्रयोगिता लाल गेंद क्या निकाला है, 5 बट्टा में x प्लस 5। इतना समझ में आया कि नहीं। अब क्वेश्चन में कहता है कि नीली गेंद जो प्रयोगिता है ना, ठीक, लाल गेंद की प्रयोगिता कितना है, 3 गुनी है, यानी कि इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, है बस समझ में। तो इसमें भी 3 से गुना होगा, ठीक है। देखो तो ये 105 बट्टा में 105 बट्टा दोनों कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा, x बराबर में हो जाएगा 5 तिहाई 15, तो x में कितना आ गया 15, और x किसको माने है, नीली गेंद के, तो नीली गेंद संख्या कितना हो जाएगा इसमें 15। देखो ऑप्शन किस में दिया 15, ऑप्शन सी में दिया ना 15, तो 45 कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर, तो 45 ऑप्शन लिख लेंगे सी नंबर, ठीक है। देखो 46 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसमें, 46 में क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 2 पासों के एक साथ फेंका था, ठीक, ऊपर आने वाले अंकों के योग 8 से बड़ी होने की प्रयोगिता है, ठीक। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, देखो 2 पासों के साथ फेंकेंगे तो कुल समय परिणाम कितना बनेगा, 6 गुना 6 यानी कि 36 को, कुल समय परिणाम से बनेगा 36 को। क्या क्या बनेगा तुम्हें पता है, ठीक। देखो इसमें कहता है निकालना कौन सी है, जो ऊपर संख्या आएगा ना उसका योग क्या चाहिए 8 से बड़ी हो जाए। देखो जैसे मान लो कि 3 6 हो सकता है, दोनों का योग कितना होगा 9 होगा, तो 8 से बड़ी है कि नहीं, और क्या हो सकता है 4 5, दोनों का योग कितना हो जाएगा 9, अभी 8 से बड़ी है, ठीक। इसको देखो 3 6 उल्टा हो जाएगा 6 3, और इसका उल्टा 5 4 9। अब देखो और क्या क्या बन सकता है, अब क्या बन सकता है 4 6, इसका कितना होता है 10, इसका 10 होता है कि नहीं, कौन सी है 8 से बड़ा है, इसका उल्टा हो सकता है 4 6 4, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 6 4, ठीक। यार देखो 5 5 हो सकता है, ठीक, इसका उल्टा तो यही रह जाएगा, रह कि नहीं, तो इसका उल्टा नहीं कर सकते। देखो या 6 6 भी हो सकता है, इसका कितना हो जाएगा 12, इस सबका क्या है 8 से 12, और कोई बनेगा तो बोलो। इसके बाद क्या लिख सकते हैं 5 6, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 6 5। अब देखो इसके बाद कोई परिणाम बनेगा जिसका योग 8 से बड़ा हो सकता है, नहीं ना होगा। देखो इसमें कुल परिणाम क्या बन गया 8 से बड़ी योग का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना बन गया 10 बट्टा में कुल परिणाम कितना हो जाएगा इसमें 36। देखो 2 से कटा गया 5 मरते मार कटा जाएगा 18 मरते, इससे कितना हो जाएगा 5 बटा 18। देखो ऑप्शन किस में दिया 5 बटा 18, 46 के सी नंबर दिया ना 5 बटा 18, तो 46 ऑप्शन सही जाएगा सी नंबर, कौन सा ऑप्शन सही होगा सी नंबर, ठीक। देखो 47 में क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, ठीक, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रयोगिता क्या है, ठीक है ना। देखो तो इसमें कुल परिणाम 36 बनेगा। अब इसमें कहता है जो ऊपर दोनों पर पासा में जो संख्या आएगा, ठीक ना, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए शून्य। जैसे मैं क्या मैंने सब समझो 2 2 लेंगे, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा शून्य हो जाएगा कि नहीं, दोनों का अंतर में तो घटाओ, ठीक ना, या 3 3 हो सकता है, या 4 4 हो सकता है, 5 6 6 लिख लेते हैं, फिर 5 5 होगा, तो क्या होगा 1 1 होगा, और कोई होगा जिसका अंतर 0 आ जाए, नहीं ना होगा, तो क्या होगा कुल 7 इसमें पासा पर नहीं आता है, पासा पर 1 से लेकर 6 तक आता है कि नहीं, ठीक। इसका तो कोई नहीं बनेगा, तो कुल क्या हो जाएगा जिसका अंतर 0 हो 6, ठीक, और कुल समय परिणाम में है 36, कट जाएगा 6 कम 6 छता 1 36 1 बटा 6। देखो इसका ऑप्शन किस में दिया 1 बटा 6, 47 का बी नंबर में 1 बटा 6, 47 से कौन सा ऑप्शन सही होगा बी नंबर, ठीक है। देखो 48 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, 48 दिया हुआ है एक बक्से में 30 गेंद है, ठीक ना, एक बक्से में कितना गेंद है टोटल 30 गेंद दिया हुआ, जिन पर संख्या 1 2 3 कमा डॉट दिया 30 अंक की, ठीक ना। देखो एक बक्सा में टोटल गेंद है 30, ठीक ना, 30 गेंद पर संख्या लिखा हुआ है 1 2 3 4, देखो आने का मतलब पहला गेंद पर 1 लिखा होगा, दूसरा गेंद पे 2, तीसरा गेंद पर 3, चौथा गेंद पर 4, इस तरह तीसरा गेंद पर 30 लिखा हुआ, ठीक ना। इसके बाद इसमें कहता है बक्से से एक गेंद अतिरिक्षा निकाली जाती है, ठीक ना, तो गेंद पर न 3 और न 6 से विभाज्य संख्या होने की प्रयोगिता क्या है, ठीक ना, यानी कि न 3 से विभाज्य और न ही 6 से विभाज्य होने की संख्या से पूछ रहा है, ठीक ना, यानी उसका प्रयोगिता निकालना। देखो तो 1 से 30 तक संख्या लिखा हुआ है, ठीक ना, देखो 1 3 से नहीं कटेगा नहीं 6 से, ठीक, उसका 2 हो जाएगा और 3 नहीं लिखेंगे,
है बस समझिए 3 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 3 से कट जाओ। 4 होगा, 5 होगा, फिर 6 नहीं होगा, नहीं होगा, 7 होगा, 8 होगा, फिर 9 नहीं होगा, 9 3 से कट जाएगा। ठीक, 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, फिर 12 नहीं होगा, क्योंकि 12 3 से कटेगा, 6 से भी कट जाएगा। ठीक ना, 13 होगा, 14 होगा, फिर 15 नहीं होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा, फिर 19 होगा, 20 होगा, 21 नहीं होगा, 22 होगा, 23 होगा, लेकिन 24 नहीं होगा। ठीक ना, फिर 25 होगा, 26 होगा, लेकिन 27 नहीं होगा, 28 होगा, 29 होगा, 30 भी नहीं होगा, क्योंकि 30 क्या होगा, 3 से 6 2 से कट जाए। देखो क्या संख्या हो जाए टोटल, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, 20 संख्या ऐसा है जो 3 या 6 से नहीं कटेगा। ठीक ना, तो टोटल कितना जाएगा इसमें, नहीं कटेगा जब 20 संख्या, और टोटल अपने से बनेगा 30 को है तो 30 होने। ठीक, 0 0 कट जाएगा, क्या बचा इसमें 2/3। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखो किस में दिया, 2/3। बी में दिया ना 48 का ऑप्शन 2/3, तो 48 से कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर 2/3। आगे समझ में, देखो 49 में क्वेश्चन है, 2 सिक्के को छाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रयोजकता है। ठीक ना, ऑप्शन में 4 को दिया है। देखो 2 सिक्के को छालेंगे तो क्या परिणाम बनेगा, टेल टेल या हेड हेड या टेल हेड या हेड टेल, टोटल क्या बनेगा 4 को। इसमें कह रहा है कि एक भी शीर्ष नहीं होना चाहिए। ठीक ना, यानी कि एक भी हेड नहीं है, टेल देखें सिर्फ क्या बनाएगा, इसमें एक भी शीर्ष नहीं ना है, नहीं हेड एक भी नहीं ना है, तो 1 हो जाएगा, टोटल कितना है 4। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1/4। देखो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 49 का है ना, ऑप्शन बी में 1/4, तो 49 कौन सा सही होगा, बी नंबर, 49 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, देखो 50 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 50 नंबर है 2 500 के एक साथ फेंका जाता है। ठीक ना, इसमें भी 2 500 दिया हुआ है, कुल परिणाम इसमें 36 बनेगा। दोनों पर 6 आने की प्रयोजकता है, दोनों में 6 क्या बार आएगा, एक ही बार ना, दोनों पर 6 6 दोनों पे क्या बार आएगा, एक बार। ठीक ना, तो दोनों पे 6 आने की संख्या कितना होगा 1, तो 1 में क्या जाएगा, कुल परिणाम 36। इसका आंसर क्या जाएगा 1/36। ऑप्शन तो किस में दिया हुआ है, 50 का ऑप्शन सी दिया हुआ है 1/36, तो 50 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक, देखो 51 में क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, 3 सिक्के को छाल में संभव परिणाम संख्या क्या होगा। ठीक ना, 3 सिक्के को छालेंगे तो, या 1 सिक्के को छालेंगे तो, दोनों का परिणाम क्या होगा सेम। ठीक, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, सिक्का उछालेंगे 2 ही परिणाम बनता है, हेड या टेल, तो 2 का परिणाम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, और जब उछालेंगे ना उतना घात दे देंगे, जैसे मान लो 1 उछालेंगे तो घात इसका 1 होगा, 2 उछालेंगे तो उसका घात 2 होगा, और 3 उछाल से घात 3 हो जाएगा, 3 में उछाला जाता है इसको। ठीक, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 का पावर 3। ऑप्शन में देखो किस में दिया हुआ है, 2 का पावर 3 या 8 किस में दिया हुआ है, सी नंबर दिया 2 का पावर 3, तो एक ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। आया बात समझ कि नहीं, और 8 दिया होता है तो 8 भी इसका ऑप्शन सही होता है। ठीक है, क्योंकि 2 का पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8 ही होता है कि नहीं। अब देखो 52 में क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 सिक्कों के एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर शीर्ष आने की प्रयोजकता है। देखो 3 सिक्कों एक साथ उछालेंगे तो कुल परिणाम क्या बनेगा 8 को, और तीनों पर शीर्ष आएगा एक ही बार आएगा, तीनों पर शीर्ष क्या बार आएगा एक बार, तो 1 में क्या जाएगा इसका आंसर 8। ठीक ना, तीनों पर शीर्ष एक बार आया कि नहीं, और कुल परिणाम बनेगा इसमें 8 को, तो 1/8 ऑप्शन देखो किस में दिया हुआ है, 52 के सी नंबर दिया 1/8, तो 52 ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर, 52 का ऑप्शन क्या होगा सी। ठीक, देखो 53 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 सिक्कों के एक साथ उछाला जाता है तो अधिक से अधिक एक पृष्ठ आने की प्रयोजकता क्या। ठीक ना, पृष्ठ मतलब गया टेल। ठीक ना, तो कम से कम एक टेल आने की प्रयोजकता। ठीक है, शीर्ष के मान लिया हेड, शीर्ष से क्या माने है हेड, और पृष्ठ के मानेंगे टेल। ठीक ना, तो कहता है कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रयोजकता क्या। ठीक है, देखो 3 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल परिणाम क्या बनेगा 8 को, और क्या क्या बनेगा पहले उसको लिख लेते हैं। देखो क्या क्या बनेगा यहाँ पे लिख लेते हैं उसको। ठीक ना, मान लो 3 सिक्कों उछालेंगे तो पहला पर बनेगा, तीनों पर हेड होता है, होता है कि नहीं, या तीनों पर टेल टेल होगा, या 1 पर हेड 2 पर टेल, या फिर 1 पर हेड या 1 पर टेल 2 पर हेड। ठीक, या पहला पर हेड दूसरा पर टेल फिर हेड। ठीक, क्या हो सकता है टेल हेड टेल, क्या बन गया 1 2 3 4 5 6। ठीक, या देखो दोनों पर टेल टेल हो, 1 पर हेड हो। ठीक, और दोनों पर हेड हेड या टेल, इतना हो गया 8 का परिणाम। 3 से उछालेंगे तो कुल परिणाम बनेगा 8 को, कौन कौन बना सब पता चल गया। तो इसमें कहता है कि अधिक से अधिक एक पृष्ठ आने के पर, ठीक है, और अधिक से अधिक एक ही पृष्ठ यानी कि एक ही टेल होना चाहिए। ठीक है, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। देखो एक टेल का कौन कौन पैसे, देखो इस पर कितना टेल है 3 है, और इस पर एक भी टेल नहीं है।
ठीक, तो इसको ले लेंगे। कह रहा है कि अधिक से अधिक एक टेल होना चाहिए, कम से कम नहीं दिया हुआ है, तो अधिक से अधिक नहीं लेंगे, कम से कम होगा तो ले लेंगे, ठीक ना। कम से कम इसमें को टेल नहीं ना, तो इसको भी ले लेंगे। ठीक, देखो इसका इसमें कितना टेल है, 2 है, इसमें है ना, इसको लेंगे, इसमें है तो इसको ले लेंगे, क्या हो गया 3 गो। और देखो एक टेल यहाँ पे है कि नहीं, क्या हो गया 4 गो, ठीक ना। अधिक से अधिक एक पृष्ठ क्या बनाएगा 4 बेर, तो कितना हो जाएगा 4 बट्टा में कुल हो जाएगा 8 का जाएगा 1/2 मारता हूँ। तो इसका ऑप्शन 1/2 किस में दिया हुआ है 52 का दिया 1/2, क्या नंबर क्वेश्चन 53 नंबर। तो 53 का ऑप्शन किस में दिया 1/2, सी नंबर में है ना, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सी नंबर। 53 के ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। समझ में आया कि नहीं। हाँ। पृष्ठ के मान लिए टेल, शीर्ष के मान लिए हेड, जहाँ जहाँ शीर्ष लिखा उसको हेड मान के बनाया है, जहाँ पे पृष्ठ का इसमें को पृष्ठ था तो उसको टेल मान लिया, ठीक ना। तो समझ में आ गया। अब देखो अंतिम इसमें दिया हुआ 54 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ताश वाला क्वेश्चन, ठीक ना। अच्छी तरह फेंटे हुए ताश की एक गड्डी से यदि एक पत्ता खींचा जाता, ठीक ना। क्या प्रेरित है कि खींचा गया पत्ता काले रंग का बेगम है, काले रंग के करा के, अरे बात समझिए ना। तो रंग के अनुसार पर ताश क्या बांटे हुए थे 2 भागों में बांटे थे कि नहीं। ताश का रंग क्या क्या होता है, लाल नहीं तो काला होता है, बतला थे कि नहीं, लाल या काला। 2 भागों में बांटे हुए ताश को रंग के अनुसार पर, ऐसे बांटा हुआ है नाम के अनुसार पर 4 भागों में, ठीक। हुकुम बोलते हैं, ठीक, उसी को बोलते हैं, देखो हुकुम बोलते हैं या उसी को बोलते हैं कालापन। हुकुम बोले तो या कालापन बोले, दोनों के पत्ती के नाम सेम होगा, ठीक। दूसरा का बतलावे थे ईट, तीसरा होता है चिरी, चौथा बतलावे थे पान या लाल पान, ठीक ना। पान बोलेंगे तो या लाल पान बोलेंगे तो दोनों का सेम होगा, ठीक ना। देखो चिरी और हुकुम का रंग होता है काला और ईट और पान का रंग होता है लाल, ठीक। कहता है काला रंग का बेगम, तो काला का बेगम क्या होगा 2 गो होगा, एक होगा काला पान में, एक होगा चिरी में, ठीक। तो काला रंग का बेगम क्या हो जाएगा, काला रंग का बेगम होगा 2 और बट्टा में कुल प्लेन हो जाएगा 52, कट जाएगा 1/26 मारता हूँ। इसका ऑप्शन देखो 1/26 किस में दिया हुआ है 54 के 1/26 डी में, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 54 का डी, ठीक। इतना समझ में आया कि नहीं। तो चैप्टर खत्म हुई आज, इतना ही ना, दूसरा अगला चैप्टर अगला दिन शुरू करेंगे। नोट करो इसको।